हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो जब आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं ये रीडिंग्स। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, उनकी करंट थॉट्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट थॉट्स, सबसे पहले हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, 3 of cups. What are they thinking right now? So कोई इशू है जिसके ऊपर आपके पर्सन शायद आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं इस इंसान को क्लैरिटी कैसे दूँ। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि मैंने इस इंसान को बहुत डिसअपॉइंट किया, यानी आपको इस इंसान को मैं क्या क्लैरिटी दूँ, कैसे इससे कम्युनिकेट करूँ। मे बी आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली कुछ हुआ है, कोई बात ऐसी हुई है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं इस बात पर इसको क्या बोलूँ, मतलब कैसे उसका सामना करूँ या उसको कैसे मैं क्लैरिटी दूँ। मैंने उसके साथ बहुत अनफेयर किया है, बेसिकली ये सोच रहे हैं वो। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी हम स्टार साइंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। 8 of swords and then we have judgment. So आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको इस तरह से डिसअपॉइंट किया है, यानी उनका इमेज इस कदर आपकी नज़र में ख़राब हो गया है कि शायद अब आप उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहेंगे, उनके दोस्त भी नहीं बनना चाहेंगे। मतलब वो एक अच्छे दोस्त भी नहीं हो सकते, लवर भी नहीं हो सकते, इस तरह से वो सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स है। अच्छा, सो यहाँ पर स्कॉर्पियो, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान आपको इस तरह से तोड़ेंगे या इतनी तकलीफ़ देंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी वो मैरिड हैं और ये बात शायद आपको जब पता चली तो आप बहुत ज़्यादा टूट गए। आपको ये बात शायद पहले नहीं पता थी। ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सबके लिए हो, बाकियों के लिए कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसने आपको हर्ट किया है। बट बेसिकली जो कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से तोड़ा है और उनको बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है कि आप उन्हें माफ़ अब करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे वो ये सोच रहे हैं कि मैंने उससे प्यार हमेशा किया था, वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे हमेशा प्यार किया था, सच्चा था उनका प्यार आपके लिए, बट पता नहीं क्यों बीच में ये चीज़ें हो गई। उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, आपको हर्ट कर दिया और वो इस वक्त इतने शर्मिंदा हैं कि वो आपका सामना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी वो आपको फेस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी किसी सवाल का जवाब नहीं है उनके पास किसी बात का जवाब नहीं है, ना ही वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। सो इस वक्त ये इंसान भाग रहे हैं आपसे ना, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके आँखों में भी बहुत सवालात हैं, आप रो भी रहे होंगे, आप तकलीफ़ में हैं। आपका यही सवाल होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। सो बेसिकली ये इंसान इस वक्त कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे, भाग रहे हैं, रियलिटी से भाग रहे हैं। और वो बिल्कुल आपका सामना नहीं करना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। वो यही सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसका सामना करूँ। आई कांट फेस हर राइट नाउ, आई कांट फेस हिम राइट नाउ। हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे आज की रीडिंग में,
सो आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्टक हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब आप शायद उनका फेस भी नहीं देखना चाहेंगे कभी, या आप उनसे कभी अब बात नहीं करना चाहेंगे। उनको ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको इस तरह से तोड़ा है कि मतलब आप शायद उनसे अब दोस्ती तक भी नहीं करना चाहेंगे। रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ लोगों के लिए आ रहा है ये मैसेज। फॉर अदर्स मे बी आप चाहते हैं उनको माफ़ करना, आप उनके साथ चलना चाहते हैं, बट आप वेट कर रहे हैं कि यार एक दफ़ा माफ़ी तो मांगो, एक दफ़ा कदम तो बढ़ाओ मेरी तरफ। मे बी आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से अपॉलोजी का, उनकी तरफ से एक्शन का, मूवमेंट का, बट अभी तक ये इंसान कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। सो अभी फ़िलहाल ये इंसान सोच भी नहीं रहे हैं कि वो कुछ मूवमेंट करेंगे या कुछ कहेंगे आपको। वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद मेरा उससे अब दूर रहना ही ठीक है। ये जो रियलाइजेशन उनको हो रही है वो ये सोच रहे हैं। और हो सकता है कि अगर यहाँ पर कोई बिट्रेयल था, कोई चीटिंग वाली यहाँ पर एनर्जी अगर है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ दोस्तों को भी पता चल गया, कुछ और लोगों को भी पता चल गया, तो वो और भी ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील कर रहे हैं कि और लोगों को भी पता चल गया इस सारी चीज़ों के बारे में। सो ये इंसान इस वक्त फ़िलहाल तो यही सोच रहे हैं कि मेरा उससे दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मेरे पास क्लैरिटी भी उसको देने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे खामोश रहना चाहिए। बट आई फील कि अगर यहाँ पर कोई चीटिंग, बिट्रेयल, कोई भी ऐसी एनर्जी थी, कुछ ऐसा हुआ है, अगर जो भी हुआ है XYZ, जिस तरह भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। उनको रियलाइजेशन ये हो रही है कि उन्हें आपसे बहुत प्यार है, और उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि जो हुआ है कैसे हो गया, ये मतलब कैसे आप लोगों के दरमियान ये चीज़ें होंगी, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे वो जानबूझकर करना नहीं चाहते थे ऐसी कोई भी हरकत, कुछ भी ऐसा जो आपको हर्ट करे, बट हो गया। तो ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि वो आपसे बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं, बट उन्होंने बहुत बुरी तरह आपको हर्ट किया है। कुछ लोग ऐसे भी होता है कि बहुत प्यार करते हैं समटाइम्स, और बहुत ज़्यादा वेल विशर होते हैं दूसरे इंसान के, बट मजबूर भी होते हैं समटाइम्स, और मजबूरी में वो फिर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके लव्ड वंस को बहुत हर्ट करते हैं। सो आप लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी बात की वजह से मजबूर थे और उन्होंने आपको हर्ट किया। वो करना नहीं चाहते थे, बट वो बहुत मजबूर थे, माँ बाप की वजह से, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, XYZ कुछ भी हो सकता है ये, बट कीवर्ड आ रहा है मजबूरी थी उनको, और वो बाउंड थे ऐसा डिसीजन लेने के लिए, आपको ऐसे हर्ट करने के लिए। करना नहीं चाहते थे, बट वो बाउंड थे, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। सो ये चीज़ आपको तो ऑलरेडी पता है ऑब्वियसली, जिस भी हवाले से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे ब्रेकअप नज़र आ रहा है मुझे। एंड आप में से कुछ लोग स्टिल चाह रहे हैं कि वो वापस आएँ क्लैरिटी के साथ, माफ़ी भी मांगें, आप माफ़ करना भी चाहते हैं उन्हें, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है उनको माफ़ करना, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे अगर मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मैं रीडिंग्स करती हूँ। और अगर आप लोगों को ज़्यादा पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं तो वो चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं। और फ़िलहाल मैं एलिमेंट्स के हिसाब से कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं सेपरेट ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी करूँगी। सो ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। सो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन? What are they thinking right now, spirit? वो क्या सोच रहे हैं? We have emotional freedom. I really feel कि जैसे वो कैद हैं इस वक्त ना, बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट में, तकलीफ़ में और पछतावे की एनर्जी में कैद हैं। इसलिए ये कार्ड आया कि वो आज़ाद होना चाहते हैं, अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं इस गिल्ट से, बट नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में है ये इंसान। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं उसको शर्मिंदगी है भी या नहीं, इस इंसान को ज़रा सा भी एहसास इस इंसान को है या नहीं, डेफिनेटली इंसान इनको एहसास है। सो आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये बहुत ही केयरलेस है। वी हैव मैच्योरिटी नंबर 23। सो आई डू फील कि उन्होंने लेसन लर्न कर लिया है विद दिस मैच्योरिटी। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरा लेसन मिल गया, मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल गई है, ये मेरी सज़ा ये थी। सो उन्होंने लेसन ले लिया है, बट वो अपने आप को इस गिल्ट से आज़ाद करना चाहते हैं, बट उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे करें।
नेक्स्ट हमारे पास है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो आई डू फील कि इंसान इस वक्त बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि अब शायद आप कभी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, चीज़ें अब कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। सो दे आर ट्राइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव। और ये आपके लिए भी कार्ड है, में भी आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहें, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और कनेक्शन को पहले जैसा कर लें। आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। वी हैव केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर स्टिल। ऑब्वियसली केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए अभी भी आप लोगों के दिलों में। सो ये इंसान यही सोच रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत अंडरस्टैंड किया है, आपने बड़े मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल किया जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। बट अब आगे क्या होगा वो ये नहीं जानते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपके प्यार ने उन्हें बहुत फुलफ़िल किया। ट्रायम्फेंट सक्सेस। सो ये भी एस ऑफ सोर्ड्स है, 2 एस ऑफ सोर्ड्स आए हैं हमारे पास। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उसको कोई ना कोई क्लैरिटी देनी चाहिए, एटलीस्ट उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे वो मुझे माफ़ ना करे। उनको बड़ा डर है कि आप बहुत रोएंगे, मे बी शाउट भी करेंगे, कुछ ऐसा हुआ आपसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, मतलब इमोशंस इस तरह हुए हुए हैं आपके ना। तो ये इंसान थोड़ा डर भी रहे हैं कि उससे बात अगर की तो वो चीखे चिल्लाएगी या रोएगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आई रियली फ़ील कि जैसे ये इंसान ये ज़रूर सोच रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, बट एक थोड़ा ना डर है उनके दिल में, क्योंकि वो आपका इस तरह का रिएक्शन नहीं देखना चाहते। दे नो कि जिस तरह उन्होंने आपको हर्ट किया है ना, आप एकदम से ना फट पड़ेंगे तो वो नहीं देख पाएंगे। बट चाहते हैं वो कि आपसे माफ़ी मांगें, आपको कुछ ना कुछ कहें, चाहे आप उन्हें बुरा भला कहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी ना स्ट्रेंथ गैदर करने की कि जैसे तैसे हो के मैं उससे बात करूँगा, और चाहे वो रोए चीखे चिल्लाए मुझे बुरा भला कहे, मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं यही डिज़र्व करता हूँ। सो क्योंकि मेरी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें ज़्यादा फीमेल्स हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। बट आप इसको फीमेल के लिए भी देख सकते हैं, आप मेल भी देख सकते हैं। वी हैव ऑथर, वी हैव, you have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. But I just feel with this card, हो सकता है आपको वैसे क्रिएटिव राइटिंग का शौक हो या आपके पर्सन को, बट आई फील विद दिस कार्ड के मे बी वो आपके सामने नहीं आएंगे, पहले वो आपको टेक्स्ट करेंगे, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस करेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मे बी वो कर भी रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ऑप्शंस, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू। सो मे बी वो अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं, बट ऑप्शंस के वर्ड पर हम गौर करेंगे। मे बी आप अब ये सोच रहे हैं कि यार इसकी ज़िंदगी में और ऑप्शंस भी थी, इसने मुझे ऑप्शन की तरह रखा, इसने मुझे मेरा टाइम वेस्ट किया, आप ये सोच रहे हैं। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो हो सकता है वो कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का आपको शौक है या उन्हें कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। वी हैव ट्रस्ट, ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। बट ये वाला हम इग्नोर कर देंगे, हम ट्रस्ट के ऊपर फोकस करेंगे। सो आई फील कि ट्रस्ट बुरी तरह टूट चुका है, बट आपने ट्रस्ट करना है अपनी गट फीलिंग पर। आपने ट्रस्ट करना है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है, अब बहुत मुश्किल होगा कि वो मुझ पे दोबारा ट्रस्ट करे, अब बहुत मुश्किल है। बट वो कोशिश करना चाहते हैं कि वो फिर से आपका ट्रस्ट हासिल कर लें, बट उनको लगता है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस। ऑब्वियसली स्लोली ट्रस्ट बिल्ड होगा, अब इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि आपके दिल में एक दफ़ा डाउट आ चुका है उनको लेकर। तो वो यही सोच रहे हैं, वो आपको मैसेजेस ज़रूर करेंगे, आई एम सॉरी के मैसेजेस करेंगे, तुम ऑप्शन नहीं थी, तुम ही हो मेरे लिए वन एंड ओनली। वो हर तरह से आपको मनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, मुझे ये भी लग रहा है आपके घर के बाहर भी आ सकते हैं वो, या वो कहेंगे कि मुझे तुमसे मिलना है, एक दफ़ा मुझे मिल लो, फेस टू फेस बैठकर बात करते हैं, एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, कोई इस तरह की चीज़ वो करेंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन को शर्मिंदगी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, एंड दे हैव फीलिंग्स फॉर यू स्टिल। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे बात करनी है, कोशिश कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने की कि वो आपको फेस कर लें। सो अब हम आपके लिए देखने लगे हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस, देखते हैं कि अभी वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहते आपसे, अगर अभी कुछ कहते, क्या है उनके जहन में चल रहा। सोच रहे हैं वो आपसे बात करने का भी, बट डर है थोड़ा सा ना, बट आई फील कि अल्टीमेटली आपसे बात करेंगे वो।
इस पर है इज़ इट टू लेट। वो जानना चाहते हैं कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को काफ़ी देर हो चुकी है इस लड़ाई के बाद से। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। सो शायद वो सॉरी नहीं बोल रहे थे बिकॉज उनकी ईगो आ रही थी। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। सो कन्फ्यूज़ वो हैं कि अब मैं क्या करूँ, उसे मनाऊँ या ऐसे ही अभी खामोश रहूँ। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी। सो यहाँ पे अट्रैक्शन तो है अभी भी बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है उन्हें आपकी तरफ। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो मे बी उनको थोड़ा ये डर हो रहा है या उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि अगर मैंने खो दिया उसे हमेशा के लिए तो अच्छा नहीं होगा। या अगर आप लोगों को टाइम हो गया है सेपरेशन में तो उनको रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने एक ट्रू फ्रेंड को खो दिया है। नेवर डाउट माई लव फॉर यू, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड आई ऑलवेज विल। सो आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया, हमेशा किया है, उनके प्यार पर डाउट ना करें। आई एम लर्निंग हु आई एम। सो आई डू फील कि ये इंसान, वो जो मैच्योरिटी का कार्ड हमने देखा था, उन्होंने अपना लेसन लर्न किया है या वो कर रहे हैं लर्न। यू आर माई पैशन। सो स्टिल आप के लिए उनके दिल में स्पार्क है। आपका सोचते हैं तो एकदम से दिल में पैशन, वो स्पार्क रीइग्नाइट हो जाता है। आई नो आई एम इर्रिस्पॉन्सिबल। वो जानते हैं वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आपको हर्ट किया। द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। सो आप उनके बारे में अभी बहुत कुछ में भी नहीं जानते हैं या कुछ पता चला तो आप डिसअपॉइंट हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपके जहन में एक मेरा इमेज है मैं वो नहीं हूँ, और अगर आपको मेरी रियलिटी पता चल जाए तो शायद आप बहुत डिसअपॉइंट हों। आप ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो हो सकता है इंसान आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या उन्होंने आपके साथ प्लानिंग की थी कि हम ऐसे वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट कुछ भी उन्होंने नहीं किया। वॉट एम आई मिसिंग। सो डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में उनको बहुत आपकी कमी महसूस होती है। वो पूछते हैं अपने आप से कि क्या मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में। यानी वो ऐसे फील करते हैं कि एम्प्टी है लाइफ आपके बिना। आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक। यू सी, ये मैसेज शुरुआत से आ रहा है आपकी रीडिंग में। उनको रियलाइजेशन हो रही है बिग टाइम। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दिस लव इज़ इंटेंस। आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस इटर्निटी विद यू। सो आप में से कोई डांसर हो सकता है। मे बी आप दोनों ने डांस किया था, उनको याद है जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम डांस किया था। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू। सो मे बी और लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। आप लोगों के कुछ और लोगों में अगर पहुंच गया ये बात कि आपका ब्रेकअप हो गया है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि और लोग आपके ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं आप लोगों के बारे में। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है। सो ये आपके पर्सन की थॉट्स चल रही हैं। मेनली जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि ये इंसान काफ़ी, आप कह लें कि गिल्ट में है। बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है ये गिल्ट उनके दिल पर। अपना बोझ वो हल्का करना चाहते हैं। उनको रियलाइजेशन हो रही है अपनी मिस्टेक की। सो फ्रेंड्स, हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स एंड नंबर्स। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार्ड नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। यू एम एफ 222 P 666 1111 PE। आज के फ्रेंड आपका आंसर आया है। एंड आई नो आपको ये वाला आंसर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आस्क ए फ्रेंड आता है जब, के आस्क ए फ्रेंड। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है PAYK 1GJHK 666 33YM UN number 908Z एंड E। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी।
कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।